पिंडी जरगे के हुक्म पर कत्ल की जाने वाली शादीशुदा खातून की कब्र कुशाई शुरू। इलाका मजिस्ट्रेट कमर अब्बास तारड़ की निगरानी में कब्र कुशाई शुरू की गई। अस्पताल की मेडिकल टीम की सरबराही डॉक्टर मिसबा कर रही हैं। पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री की टीम भी मौका पर मौजूद है। जराये के मुताबिक मकतूला का मौका पर पोस्टमार्टम किया जाएगा। सैंपल फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मालूम होगा मकतूला का कत्ल कैसे किया गया। पुलिस नफरी भी कब्र कुशाई के मौके पर मौजूद है। पुलिस के मुताबिक खातून के कत्ल का हुक्म जरगे के सरबराह असमतुल्लाह ने दिया था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। असमतुल्लाह ने मकतूला का जनाजा भी खुद ही पढ़ाया और खातून के दूसरे शोहर उस्मान ने भी खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। खातून और उस्मान का निकाह 12 जुलाई को मुजफ्फराबाद में हुआ। मकतूला ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर मर्जी से निकाह का बयान भी दिया था, जबकि मकतूला ने यह भी बताया था कि पहला शोहर इसे ज़बानी तलाक दे चुका है। उस्मान के वालिद ने बताया कि निकाह के 4 दिन बाद मुसल्लह अफराद ने धमकियां दी, फिर कहा निकाह हो गया है तो लड़की वापस कर दो, इसे बाज़ाब्ता रुखसत करेंगे। वो लोग लड़की को ले गए, फिर पता चला कि उसे कत्ल कर दिया गया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वतन पर कुर्बान मेजर ज़ियाद सलीम के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत। वज़ीर दाखिला ने शहीद की वालिदा, बहन भाइयों और दीगर अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करते हुए फातिहा खानी की और शहीद के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। मोहसिन नकवी ने शहीद मेजर ज़ियाद सलीम की वालिदा के हौसले और अज़मत को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि आप जैसी बहादुर और बुलंद हौसला माएँ कौम का फ़ख्र हैं। शहदा के खानदानों की कुर्बानियों का कर्ज कौम कभी अदा नहीं कर सकती। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हम आपके खानदान का हर तरह से ख्याल रखेंगे। शहीद मेजर ज़ियाद सलीम की वालिदा ने जज्बाती अंदाज में बताया कि उनके बेटे को वतन से इश्क जुनून की हद तक था। शहादत से कुछ अरसा कबल ही उसकी शादी हुई थी। इन्होंने मजीद कहा कि जख्मी होने के बावजूद ज़ियाद सलीम अपने साथियों को बचाते रहे और जख्मों की परवाह भी ना की। वालिदा ने पुरज़म लहजे में कहा कि शौहर के बाद अब बेटा भी वतन पर कुर्बान हो गया, मगर मैं हमेशा खड़ी हूँ और खड़ी रहूंगी। स्टॉक एक्सचेंज में 1,40,000 की हद बहाल, डॉलर भी सस्ता हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। इंडेक्स ने एक बार फिर 1,40,000 की हद अबूर कर ली। तबादला मार्केट में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत भी कम हो गई। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान देखा गया। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 870 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद इंडेक्स 1,40,070 पॉइंट्स पर पहुंच गया। गुज़िश्ता हफ्ते भी स्टॉक मार्केट में मुस्बत कारोबार के बायस 100 इंडेक्स में बड़ा इजाफा हुआ था। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर सस्ता हो गया। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के मुताबिक 10 पैसे की कमी से इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 283 रुपये 35 पैसे ट्रेड कर रहा है। हेपेटाइटिस के फैलाव को रोकने के लिए मरबूत इक़दामात की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत ने हेपेटाइटिस के आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहा कि हेपेटाइटिस के फैलाव को रोकने के लिए मरबूत इक़दामात की ज़रूरत है। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सेहत आमा का संगीन मसला है। इन्होंने कहा कि तशखीस में ताख़ीर और गैर मौसर इलाज हेपेटाइटिस के फैलाव की वजूहात हैं। मुल्क के दूर दराज इलाकों में वैक्सीनेशन और इलाज की फराहमी होनी चाहिए। खून की महफूज मुंतकिली के लिए सख्त निगरानी और मायारी ज़वाबित अपनाना होंगे। आसिफ ज़रदारी ने कहा कि हमें जिम्मेदार तिबी तर्ज अमल और हिफ्ज़ान सेहत की आदात को फ़रोग़ देना होगा। रियासती इदारे, शोबे सेहत और समाजी तबकात को हेपेटाइटिस के खिलाफ काम करना होगा। गिलगित और कश्मीर में बारिशें मुतवक्को। एनडीएमए ने सैलाब अलर्ट जारी कर दिया। एनडीएमए के मुताबिक गिलगित, स्कर्दू, हुंजा और शुगर के इलाकों में 28 से 31 जुलाई के दौरान बारिश मुतवक्को है, जबकि इस दौरान मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और बाग में भी बारिशों का इम्कान है। एनडीएमए के मुताबिक बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिशों के पेश नज़र लैंडस्लाइडिंग मुतवक्को है, जबकि चित्राल, बुनी और रिशम के इलाकों में बारिश और ग्लेशियर्स पिघलने से दरियाए चित्राल का बहाव बढ़ सकता है। एनडीएमए का बताना है कि बारिशों के पेश नज़र मुजफ्फराबाद और बाग के शहरी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल मुतवक्को है। एनडीएमए ने हदायत की है कि तमाम मुतल्लिका इदारे मुमकिन सूरत हाल के पेश नज़र पेशगी इक़दामात करें। एशिया कप में पाक भारत टाकरा होगा या नहीं, बड़ी खबर सामने आ गई। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत का मैच 14 सितंबर को होगा। दोनों रिवायती हरीफ एक ही ग्रुप में शामिल हैं। दोनों का सुपर 4 में भी एक दूसरे से मुकाबला होगा और अगर क्वालिफाई किया तो फिर पाकिस्तान और भारत तीसरी मर्तबा फाइनल में भी एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। हाल ही में ढाका में एशियन क्रिकेट काउंसिल का सालाना इजलास हुआ, जिसमें एशियन कप के हवाले से मामलात को हतमी शक्ल दी गई। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पहले मीटिंग के बांग्लादेश में इनेकाद पर एतराज़ किया गया और फिर ऑनलाइन शिरकत से भी इनकार के साथ एशिया कप के बायकॉट का भी अदनिया दे दिया। ताहम आखिरी लम्हात में भारतीय ऑफिशियल ऑनलाइन न सिर्फ मीटिंग में शरीक हुए, बल्कि एशिया कप के हवाले से हतमी फैसला से कबल अपनी हुकूमत से इजाज़त लेने के लिए वक्त मांगा
اور پھر حکومتی منظوری کے بعد ایونٹ کے لیے ہاں کر دی، جس پر ACC کی صدر محسن نقوی نے سوشل میڈیا پر ایشیا کپ کے شیڈول کا اعلان کر دیا۔